फैशन इंडस्ट्री और मीडिया की चमक-धमक और वास्तविक दमदार सशक्त महिलाएं। इस विषय पर बात करते समय मुझे 1994 की एक फिल्म याद आ रही है, लाडला। उसका एक गाना सड़कों पर बहुत बजता था। गाने के बोल थे, लड़की है क्या रे बाबा, इसकी अदा रे बाबा, इसका नशा रे बाबा, ऐसे करके कुछ गाना था। अभी हाल में एक गाना आया, बेशरम रंग नहीं देखा दुनिया वालों ने। आप सोच सकते हैं कि इन दोनों गानों का जिक्र मैं क्यों कर रही हूँ। दरअसल आज मेरी आदर्श और महिलाओं के जीवन में शिक्षा का अमृत खोलने वाली सावित्रीबाई फुले की जयंती है। जब जब मैं सावित्रीबाई फुले और उनकी जैसी सशक्त महिलाओं के बारे में बात करती हूँ, मीडिया द्वारा प्रस्तुत की जा रही या धकेली जा रही स्त्री छवि के प्रति क्रोध, क्षोभ और दुख से मन भर जाता है। जरा ध्यान दीजिए, लड़की है क्या रे बाबा में स्त्री की अदा, नाज नखरे पर मोहित पुरुष हो या बेशरम रंग में स्वयं ही बेशर्मी की वकालत करती स्त्री हो, ये बाजार द्वारा खड़ी की गई स्त्री की छवि है। बाजार जिसे कपड़े बेचने हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचने हैं, सपने बेचने हैं। वो सपने जो स्त्री को सिखाते हैं कि देह ही उसकी सबसे बड़ी निधि है, जो सिखाते हैं कि इंटरव्यू में भी स्त्री की सफलता उसके ज्ञान से नहीं बल्कि फेयर एंड लवली से अर्जित कॉन्फिडेंस से आती है। बाजार जो नहीं सिखाता कि एक स्त्री दूसरी स्त्री के जीवन में उजाला कैसे करे, बल्कि वो स्त्री को एक कुंठा में जीना सिखाता है। भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। हालांकि पितृसत्ता ने भी बौद्धिक स्त्री के साथ न्याय नहीं किया। सुदूर अतीत में जाएं तो विदुषी घोषा को भी अश्विनी कुमारों को संबोधित करके पहला वाक्य यही कहना पड़ा था कि हे अश्विनी कुमारों, मैं ज्ञान बुद्धिहीना नारी हूँ। यानी अपनी बौद्धिक क्षमता को स्वतः कमतर मान लेने पर ही आपको बौद्धिकों के समाज में शामिल होने की अनुमति मिलती है। घरों में भी हम देखें तो अपने से ज्यादा बौद्धिक स्त्री को पुरुष स्वीकार नहीं कर पाता है। तर्क करती, बहस करती स्त्री हमारे समाज में कभी भी स्वीकार्य नहीं होती है। सबसे दुखद पहलू तो ये है कि एक तरफ घर में पितृसत्ता से शोषित हुई स्त्री है जो घर से बाहर निकलने का प्रयास कर रही है, पर बाहर बाजार के इस जाल को समझ ही नहीं पा रही है। बेशरम रंग जैसे गाने हों या शरीर पर मात्र तार लपेट कर पहने गए कपड़े, बौद्धिक जमात तुरंत उनके पक्ष में आ खड़ी होती है। सबको अपनी मर्जी से जीने का हक है, इनकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। वो अपने मन का कर रही है का पक्ष लेते हुए नारे मुझे बेअसर लगते हैं, क्योंकि मन का करना और समाज को दिशा देना दो अलग अलग बातें हैं। आलोचना तो सावित्रीबाई फुले ने भी बहुत सही थी, पर उनका उद्देश्य सकारात्मक था। वह स्कूल जाती थी तो उनके विरोधी उनको पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि कोई लड़की पढ़े ना। लेकिन सावित्रीबाई इसका विरोध करने के लिए एक साड़ी अपने थैले में लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी हुई साड़ी बदल लेती थी, कि वो जानती थी कि ज्ञान का दिया इनके मुंह बंद कर देगा और उनका उद्देश्य इनकी आलोचना से कहीं बड़ा है। आज से एक सदी पहले जब लड़कियों की शिक्षा एक अभिशाप मानी जाती थी, उस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोलकर पूरे देश में एक नई पहल की शुरुआत की थी। देखा जाए तो हम सभी स्त्रियां शिक्षा के लिए उनकी ऋणी हैं। समझने की महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार पुरुषों का भी सगा नहीं है, जो उन्हें युवावस्था के महत्वपूर्ण वर्षों में देह की कंदराओं में ही भटकते रहने को विवश करता है। ब्रेकअप और पैचअप खून की तरह मानसिक शांति को खा लेती है। क्यों नहीं हम सिखाते कि देह के ऊपर होती है बुद्धि और बुद्धि के ऊपर आत्मा। स्थायी प्रेम की तलाश वहीं पर रुकेगी और फिर से ये कहना पड़ता है कि चाहे पितृसत्ता हो या बाजार जो ये सिखाती है कि स्त्री को कमतर समझो, गहने कपड़ों में उलझाए रहो, वो पुरुष की हितैषी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। समझने की बात तो ये है कि स्त्री से ऊपर पुरुष अपने अहंकार को रखे या पुरुष के ऊपर स्त्री अपने अहंकार को रख ले, भला दोनों का नहीं होने वाला है। जो महिला ऊंची होगी वो अपने पुरुष को और ऊंचाई की ओर ले जाएगी। पार तुष्टि से ऊपर रख करके अगर पुरुष सोचे तो अगर वो अपने जीवन में ऐसी स्त्री को लाएगा जो बौद्धिक स्तर जिसका ऊंचा होगा, तो उसका जीवन भी ऊंचा होगा, उसका भविष्य भी ऊंचा होगा और परिवार का जीवन ऊंचा होगा। भला कामनाओं की अग्नि कभी इच्छा पूर्ति की संविधा से बुझती है? पर बाजार का इसमें कोई फायदा नहीं। उसका समाज सुधार से क्या लेना देना। फैशन इंडस्ट्री हो या ब्यूटी प्रोडक्ट की या इससे जुड़ी अन्य इंडस्ट्री, मामला अरबों खरबों के टर्नओवर का है।
जो स्त्री और पुरुष दोनों को देह का गुलाम बनाए रखना चाहता है। गुलामी की ये जंजीरें बहुत महीन होती हैं, जो बहुधा दिखाई नहीं पड़ती हैं, पर जिसके परिणाम बहुत समय बाद आते हैं। ऐसे में ज़रूरत होती है ऐसी दमदार सशक्त महिलाओं की, जो ये आईना दोनों को दिखा सके। क्यों नहीं हम अपने अपने क्षेत्र से निकली ऐसी दमदार सशक्त महिलाओं पर बार बार फिल्में बनाते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य मेरी मर्जी की जगह बहुत सारे लोगों के जीवन को संवारने से जुड़ा है। उन पर बार बार बात करते हैं, चर्चा करते हैं, कार्यक्रम बनाते हैं, कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ताकि उनकी बात समाज में बार बार पहुँचे और वो एक बार फिर से इस विषय पर विचार कर सके। लेकिन इसके लिए महिलाओं को अपनी सोच से ऊंचा उठना होगा और पुरुषों को भी अपनी सोच से ऊंचा उठना होगा। आसान जिंदगी, आराम तलब जिंदगी में ये राह आसान नहीं है, पर असंभव भी तो नहीं है। सावित्रीबाई फुले जैसी दमदार सशक्त महिलाओं के आदर्श हमारे पास हैं। तो फिर आइए आज के दिन एक कदम बढ़ाएं, ऐसी दमदार सशक्त महिलाओं को नमन करते हुए। ऐसी दमदार सशक्त महिलाओं की बातें बार बार की जाएं, जिन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए और दूसरों के रास्तों के भी रोशन कर दिया।